हेलो दोस्तों, वीडियो में हम नए एनएफओ के बारे में बात करेंगे, टाटा इंडिया इनोवेशन फंड। और इस फंड को समझेंगे, इनोवेशन थीम को समझेंगे, कौन से दूसरे फंड्स हैं उनको समझेंगे, और आप एज एन इन्वेस्टर क्या थॉट प्रोसेस रह सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, टाटा इंडिया इनोवेशन फंड है, फंड का नाम, एनएफओ की डेट है 11 नवंबर से 25 नवंबर। तो अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो उस समय में एनएफओ का पीरियड चल रहा है। फंड मैनेजर है मीता शेट्टी जी। बेंचमार्क जो है, मतलब फंड किसके साथ कंपीट करेगा, वो है निफ्टी 500 दोस्तों। अब देखिए, जब हम इनोवेशन की अगर हम बात करते हैं तो भारत की रैंकिंग 2015 में 81 की रैंकिंग थी, जो 2024 में 39 की रैंकिंग यहां पर हो गई है। पेटेंट्स की अगर हम बात करें तो 2014-15 में 5978 पेटेंट्स थे, जो अभी 1 लाख से ज्यादा हुए हैं, जो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर है। रिसर्च पेपर भी अब बहुत सारे पब्लिश कर रहे हैं। अब देखिए, इनोवेशन से बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या ये सिर्फ इनोवेशन मतलब ये आईटी हार्डवेयर वैसा ही कुछ इनोवेशन है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स में इनोवेशन हो रहा है, जैसे अभी थर्मल से रिन्यूएबल बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं। क्विक कॉमर्स, आप अगर बड़े शहर में अभी रह रहे हैं तो आप क्विक कॉमर्स में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत इनोवेशन हो रहा है। हेल्थ केयर में अफोर्डेबल वैक्सीन सब आ रही है। जेनरिक फार्मा आ रहा है, तो फार्मा सेक्टर में भी बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं। तो किस तरीके के इनोवेशन हो सकते हैं? प्रोडक्ट इनोवेशन, जैसे थर्मल से इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, वो तो अभी भी बन रही है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनने का चांस कहां पर है? सोलार पर। गवर्नमेंट का भी फोकस है। ट्रेडिशनल वैगन होते थे, डीजल इंजन होता था, अब इलेक्ट्रिकल या फिर जो वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन यहां पर आ गई है। फिर सर्विसेज में इनोवेशन हो सकता था। अगर आप 10-15 साल पहले अगर आप प्लेन्स की बात करें तो डी बोर्डिंग में बहुत टाइम लगता था, अब एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। फिर सर्विसेज में ट्रेडिशनल जो ग्रोसरी स्टोर्स होते थे, अब ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें आज भी नहीं है, लेकिन डिसरप्शन आ रहा है। अब क्विक कॉमर्स के जरिए भी ये सब काम हो रहा है। बिजनेस मॉडल कंपनीज भी चेंज कर रही है। जैसे कुछ कंपनियां मानी जाती थी ट्रैक्टर्स जैसे प्रोडक्ट के लिए, लेकिन पैसेंजर व्हीकल्स में वो टॉप पर आ रही है। एसयूवीज उनकी बहुत ज्यादा बिक रही है। तो देखिए, इनोवेशन किस टाइप के हो सकते हैं? 2 तरीके के। एक हो सकता है इंक्रीमेंटल, धीरे धीरे हो, लेकिन हमेशा होता रहेगा। जैसे आपके पास ऐप होगा आपके स्मार्टफोन में, तो आप देखते हैं ना कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स आ गई या ऐप अपडेट आ गया, तो ये सब क्या है? स्टेप बाय स्टेप, धीरे 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 ये अपडेट होता रहेगा। तो ये मॉडरेट इंपैक्ट होगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि वो ऐप से पूरा चेंज हो जाएगा। छोटा 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 इनोवेशन आता रहेगा और शॉर्ट टर्म में आता रहेगा। दूसरा क्या हो सकता है? ब्रेक थ्रू। और ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या हो सकता है? 5-10 साल में एक बार आए, या हो सकता है डेकेड्स में एक बार आए। जरूरी नहीं है कि हर 2-2 महीने में आए, लेकिन उसका जो इंपैक्ट रहेगा बहुत बड़ा, अचानक से वो इंपैक्ट आएगा। जैसे इंटरनेट, पूरा लाइफ हम लोग का पिछले अगर हम 15-20 सालों में चेक करें तो पूरा लाइफ हम लोग का चेंज हो गया। तो वो ब्रेक थ्रू इनोवेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इनोवेशन आपको समझाता हूं। जैसे इंक्रीमेंटल इनोवेशन में फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया। अभी आप देखेंगे कोई भी बैंक में अभी अगर आप जा रहे हैं तो छोटे छोटे एप्स के जरिए या फिर उनके नेट बैंकिंग या जो भी सर्विसेज के जरिए आपको कुछ ना कुछ यूनिक छोटा छोटा आपको देखने को मिलेगा। जैसे कुछ बैंक्स में आपको रोबो एडवाइजरी समझ में आ रहा है, वो लोग का द्वारा उनके प्रोडक्ट आ रहे हैं। फिर इंस्टेंट क्रेडिट वो प्रोवाइड कर पा रहे हैं, टैप एंड पे जैसा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। अब यहां पर ब्रेक थ्रू क्या होगा, या पिछले कुछ 1-2 डेकेड में क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? जैसे कोर बैंकिंग में सिस्टम चली गई। बहुत जो मैनुअल काम होता था, मुझे अभी भी याद है, लगभग 30-35 साल पहले, उस समय में अगर पैसा बाहर करना भी है तो भी बैंक में एक दिन जाना, लाइन लगाना, इस तरीके का होता था। लेकिन फिर एटीएम्स आए, फिर अब तो कैश की जरूरत बहुत ना के बराबर पड़ती है बड़े शहरों में, जहां पर आप टैप एंड पे, ऑनलाइन यूपीआई जैसे सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। तो ये सब इनोवेशंस यहां पर हुए हैं बैंकिंग सर्विसेज में। अब फंड्स के बारे में बात करते हैं। जो टाटा इंडिया इनोवेशन फंड है, तो स्टॉक सिलेक्शन बॉटम अप रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक सेक्टर को यहां पर देखा जाए। तो जो ब्रेक थ्रू या इंक्रीमेंटल इनोवेटर्स है, ऐसी कंपनियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाएगा और वैल्यूएशन भी देखा जाएगा। सब कुछ इनोवेशन बढ़िया हो रहा है, लेकिन कंपनी महंगी मिल रही है। पी रेशियो या प्राइस टू बुक या जो दूसरे मेथड जो है, उससे अगर फंड मैनेजर को लग रहा है कि अगर ये महंगी कंपनी है तो वो नहीं लेंगे, लेकिन वैल्यूएशन कंफर्ट है तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और उसको इंक्लूड कर सकते हैं। कहां इन्वेस्टमेंट नहीं होगा? ऐसी कंपनी या ऐसा सेक्टर जहां अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच है और इनोवेशन की गुंजाइश कम है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए कि ऐसे कौन से सेक्टर आपको लगते हैं जहां पर इनोवेशन होने की संभावना बहुत कम है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। और ऐसी कंपनियां या सेक्टर जहां पर फ्यूचर में चैलेंजेस आ सकते हैं,
तो वहां पर इन्वेस्टमेंट न के बराबर होगा या नहीं होने वाला है। अब देखिए, चूंकि इनोवेशन फंड की हम बात कर रहे हैं, तो इनोवेशन एज ए थीम, या ये चूंकि एक थीमेटिक ही एक इनोवेशन थीम ही आ गया, तो यहां अगर आप देखेंगे जो सबसे पुराने फंड जो हैं, ऐसा नहीं है कि 10-15 साल पुराने फंड है, जो फंड्स आए हैं बहुत नए हैं और पिछले 3-4 सालों में ही मैक्सिमम फंड्स को हमने देखा हुआ है। जैसे दिसंबर 2020 में एक्सिस इनोवेशन फंड आया है, 1300 करोड़ का AUM है। टॉप 5 अगर आप स्टॉक्स देखेंगे या जो कंपनीज जो एज ए फंड मैनेजर उनको लगता है इनोवेशन लेकर आ रही है, उनके थॉट प्रोसेस और इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी के हिसाब से, जैसे इन्फो एज, जोमेटो, टोरेंट पावर, ICICI बैंक, लिंडे। फिर ICICI प्रूडेंशियल इनोवेशन है, उनका बड़ा AUM है 6650 करोड़ और अप्रैल 2023 में आया है। ठीक है, उनको कौन से इनोवेटर्स लगते हैं? मारुति, ICICI बैंक, पिडिलाइट, सन फार्मा, HDFC लाइफ। सिमिलरली निप्पॉन इंडिया इनोवेशन अगस्त 2023 2280 करोड़ का AUM। उनके लिए कौन सी इनोवेटर्स टॉप 5 कंपनीज है? 3M इंडिया, बजाज फिनसर्व, इन्फो एज, जोमेटो और ICICI बैंक। बहुत रिसेंट में ही अगस्त के महीने में ही SBI इनोवेशन फंड, बहुत ज्यादा AUM भी है 8170 करोड़ का, और उनके लिए इनोवेटर्स बिल्कुल अभी लेटेस्ट का ही पोर्टफोलियो है, सन फार्मा, रूट मोबाइल, जोमेटो, PB फिनटेक, इन्फो एज। तो वो उनको लगता है एज एन इनोवेशन। तो इसमें एक यूनिक चीज आप देखिए, फंड तो देखिए 8-10 ही है मार्केट में, लेकिन पुराने फंड नहीं है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई एक फ्लेक्सी कैप फंड है या लार्ज कैप फंड है या इवन मिड कैप, स्मॉल कैप, कोई भी फंड है, तो कुछ फंड की हिस्ट्री बहुत लॉन्ग टर्म की रही है। आप कंपेयर कर सकते हैं 15-20 साल में अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैसा परफॉर्म किया। तो इनोवेशन वो कंपीट तो कर रहा है, जैसे 500 वाला इंडेक्स, तो 500 वाला इंडेक्स जो निफ्टी 500 है, वो ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, वो एक तरीके से फ्लेक्सी कैप टाइप इंडेक्स हो गया, ये ELSS टाइप का जो इंडेक्स है वो हो गया। तो एक तरीके से ऐसा नहीं है कि फंड मैनेजर को सिर्फ लार्ज कैप या मिड कैप खरीदना है, पूरा जो 500 का जो यूनिवर्स है या उससे बाहर भी अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो थोड़ा बहुत जा सकते हैं, बट मेनली वो 500 के यूनिवर्स से कोई भी 30, 40, 50 जैसा भी उनको कंपनियां रखनी होगी वो रख सकते हैं। अब कैसा लॉन्ग टर्म में, देखिए पिछले 1-2 साल में डेटा देखेंगे तो किसी फंड ने बीट किया भी हो सकता है, नहीं भी किया होगा, लेकिन वो 5-10 साल का जो अनुभव है वो अभी नहीं है। तो आने वाले 3-4 साल में और ज्यादा डेटा आएंगे, रिफाइन आएंगे और पता चलेगा कि फंड्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये रिलेटिवली न्यू थीम आप मान सकते हैं। अब की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टाटा एज ए फंड हाउस एक रिस्पेक्ट है, टाटा नाम में ही एक रिस्पेक्ट है, बहुत सारे दूसरे भी उनके बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो TCS हो या टाटा स्टील हो या टाटा मोटर्स हो या टाइटन हो, तो ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। तो टाटा एज ए फंड हाउस बड़ा नाम है, 11th नंबर में है। हाँ, अगर पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो बहुत डिपेंड करेगा फंड मैनेजर के ऊपर। फंड मैनेजर एक्सपीरियंस्ड है, अब जैसे टाटा फोकस्ड फंड, टाटा फार्मा फंड, उनको भी वो मैनेज करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जैसे कि हमने डिस्कस किया दूसरे भी फंड्स और उनके पोर्टफोलियो या उनका AUM देख के कि कंपैरेटिवली न्यू थीमेटिक कैटेगरी है, इनोवेशन फंड मैनेजर को लगता है किसी कंपनी में होगा, हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लग जाए, तो ऐसे टाइम में पेशेंस भी टेस्ट हो सकता है। तो हो सकता है ये आपके एक जो सैटेलाइट पार्ट है उसका एक जो है, जो ये फंड है या फिर इनोवेशन थीम के फंड वो हो सकते हैं। अब सैटेलाइट पार्ट में क्या होता है, आपका जो एलोकेशन है हो सकता है 5% से 15 या 20% तक जाए। कोर पोर्टफोलियो में किस टाइप की जो कंपनीज आ सकती है, मे बी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, तो वो सब आ सकता है, या इवन मिड कैप स्मॉल कैप भी आ सकते हैं, वो कोर पार्ट बन सकता है। लेकिन यहां चूंकि एक नया थीम आ रहा है, किस तरीके के वो पोर्टफोलियो का बिहेवियर 3-5 साल के बाद रहेगा, वो थोड़ा मुश्किल है बोल पाना। तो सैटेलाइट भी कर सकते हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस आपका रह सकता है, क्योंकि मैक्सिमम फंड्स 3-4 साल में ही आए हुए हैं। और इनफैक्ट अगर आप बड़े नाम देखेंगे SBI या ICICI, उनके 2 साल भी अभी नहीं हुए, तो इसलिए हाई रिस्क टॉलरेंस होना चाहिए। और देखिए इक्विटी मार्केट में रिस्क रहेगा ही, आप सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी अभी कुछ दिनों में ही देख लीजिए कि मार्केट 10-12% नीचे चली गई है। तो मार्केट 10-12% ऊपर भी बहुत शॉर्ट टाइम में जा सकती है, लेकिन वो नीचे भी जा सकती है, तो वो वॉलेटिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। और वो इनोवेशन फंड नहीं, कोई भी फंड, चाहे वो लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, वहां वो चीज आपका रहेगा ही। यहां पर ट्रेडिशनल सेक्टर्स से बियॉन्ड आपको थॉट प्रोसेस रखना है, वॉलेटिलिटी हो सकती है, ये थीमेटिक फंड्स हैं, तो लॉन्ग टर्म का ही थॉट प्रोसेस रखिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी, आपको आइडिया आया होगा। और जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड को हम गोल बेस्ड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर हम भरोसा करते हैं, और उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है, और वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं पे मैंने काम किया हुआ है पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं।
जिनका पोर्टफोलियो भी मैं उनको गाइड करता रहता हूं, पोर्टफोलियो गाइडेंस। तो यहां पर हम एक फ्री म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल्स पर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको गूगल फॉर्म की लिंक को भरना है और हम मीटिंग को प्लान कर सकते हैं। अगर आप गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग को लेकर सीरियस हैं, जैसे गोल्स क्या हो सकते हैं, रिटायरमेंट इनकम, एसडब्ल्यूपी, वेल्थ क्रिएशन हो सकता है, बच्चों की एजुकेशन, 3 साल के बाद घर खरीदना गोल हो सकता है, या 5 साल के बाद कोई फॉरेन टूर एक गोल हो सकता है। तो किस तरीके से आप प्लान्ड वे में आप गोल को आप पा सके, उस पर हम डिस्कस करते हैं। जो हमारे क्लाइंट है उनको हम बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे एग्जीक्यूशन पर सपोर्ट, रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू उनका हम करते हैं। अभी भी अगर आपका कोई पोर्टफोलियो होगा तो हम आपका पोर्टफोलियो रिव्यू कर देंगे। पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग पर हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म पर वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत जरूरी है, उस पर हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम का भी क्लाइंट्स लोग को एक्सेस रहता है। तो आप अपने गोल्स को स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के साथ रीच कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए तो गूगल फॉर्म की लिंक को आप भर सकते हैं और हम 1-to-1 कॉल को डिस्कस कर सकते हैं आपके गोल्स के बारे में। दोस्तों, आपकी सभी डिटेल्स को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।